कल ही एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था। वो बोल रहा था कि स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया था, अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगती है। खाना क्या ऑर्डर करना है इस बात पे लड़ाई होने लगती है। फिर इस पे फैमिली को बताना है या तो फिर नहीं बताना। अरे तो हम शादी करने वाले या तो फिर नहीं करने वाले। एंड पता है उसने फिर लास्ट में एक डेंजरस बात बोली मेरे भाई, कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो है ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही जैसे पहले कर रही थी। एंड रिस्पेक्ट है ना एक दिन में खत्म नहीं होती, वो छोटे छोटे मूवमेंट में धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम है ना लीड करना बंद कर देते हो। तो मेरे भाई दिक्कत तो आएगी ना, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है कि आखिरकार करना क्या है, तुम कंफ्यूज होते हो, तुम एंजाइटी फील करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। एंड तुम्हें समझ ही नहीं आता साला आखिरकार करूँ तो करूँ क्या, मैं इस सिचुएशन में करूँ क्या। बंदी सारी चीजें बोल देती है कि यार तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, एंड मैं उसे बोलता हूँ अरे यार तुम बताओ ना तुम्हें क्या करना है। तुम लीड करना नहीं सीखते ना, तो दिक्कत क्या होती है पता है, रिलेशनशिप में कंट्रोल, फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट आ जाता है। एंड इसीलिए आज का ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदों को लीड करना नहीं आता। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं यार, मुझे भी एक टाइम था नहीं आता था यार, नहीं पता चलता रहता कि कैसे लीड करना होता है। क्यों 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 कैसे आएगा, नहीं है यार, सिलेबस में नहीं है, नहीं सिखाते हमें स्कूल में कि कैसे लीड करना है, कैसे क्या करना होता है रिलेशनशिप में। आखिरकार बंदा करे तो करे क्या, नहीं सिखाया जाता। एंड इसीलिए नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है मेरे भाई, लीड योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम खुद इनकंसिस्टेंट हो, जिम स्किप करते हो, पैसे इंपल्सिव उड़ा देते हो, कैरियर डायरेक्शन अनक्लियर है, अपनी बात पे खुद टिकते नहीं हो, तो रिलेशनशिप में तुम नेचुरली पार्टनर को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। यही होता है, ठीक है। जब तुम क्या करते हो, इनकंसिस्टेंट, तुम जो बोल रहे हो वो करते नहीं हो। अरे यार मैंने बोला था भूल गया, सॉरी यार गलती हो गई, जिम्स के बारे ठीक है आज मूड नहीं है, मजा नहीं आ रहा, इंपल्सिव। अरे यार तुमने ऐसे कैसे किया मेरे साथ, तुम उस बंदे, मैंने मना किया था ना उस बंदे से बात करने के लिए, कैसे बात कर सकती हो तुम उस बंदे से। इंपल्सिव हो जाना बात बात पे। करियर डायरेक्शन पता नहीं, अरे यार आज तो मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूं लेकिन कल को पता नहीं क्या होगा। अपनी बात पे खुद टिकते नहीं हो। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, जब तुम एक मैन की तरह बिहेव नहीं करते ना, अपने आप को लीड नहीं करते ना, तो होता क्या है पता है, तुम अपने पार्टनर को, उस बंदी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। एंड दिक्कत आएगी ना, तुम लड़की को कंट्रोल कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है लड़की को मजा आएगा? 2026 चल रहा है मेरे भाई, फेमिनिज्म का झंडा है ना वहां से लहरा रहा है, ओके। तो तुम अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में लीड करोगे तो बिलीव मी कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पसंद होता यार। उसको ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आके है ना यहाँ पे हाथों में बेड़ियां पहननी है, किसी को भी हाथों में बेड़ियां नहीं पहननी होती। ना ही तुम उसको कंट्रोल करोगे, ना ही वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। दोनों की इंडिविजुअल लाइफ है, ये सारी चीजों को समझो। दैट्स नॉट लीडरशिप। एंड जब भी तुम कंट्रोल करते हो ना, तो इसको लीडरशिप नहीं बोलते, नहीं बोलते यार इसको लीडरशिप। दैट्स फियर वेयरिंग मैस्कुलिन क्लोथ्स। वो है ना डर है, तुम अपने आप में इनसिक्योर हो। एंड मैस्कुलिन, तुमने कपड़े पहने है, बस बस इतना सा है, कपड़े पहने हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट अ मैस्कुलिन मैन एंड यू आर नॉट बिहेविंग लाइक इट, ओके। गिव द रिलेशनशिप डायरेक्शन। सबसे पहले रिलेशनशिप को है ना डायरेक्शन देना सीखो, क्योंकि नहीं दे पाते यार, बंदे नहीं दे पाते। अगर हर सीरियस बात पे तुम देखेंगे, अभी सोचा नहीं है, अरे जो होगा वो देखा जाएगा, अरे तुम बताओ ना, तो मेरे भाई तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे तुम्हारे में सर्टेनिटी है, तुम्हारे में डिसिसिवनेस है? नहीं है, ओके, नहीं है। एंड जब भी ये तुम्हारे में नहीं होता ना, तो कोई भी बंदी तुम्हारी लाइफ में क्यों आना चाहेगी? क्यों आना चाहेगी बताओ ना मुझे। अगर यही सारी चीजें बोलते रहते हो तो स्लोली रिलेशनशिप का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, ओके, निकल जाता है रियली में। एंड फिर कौन चलाता है पता है गाड़ी रिलेशनशिप की? बंदी। एंड उसको चलाने में मजा नहीं आता, ठीक है, नहीं आ रहा यार उसे मजा। डायरेक्शन का मतलब कंट्रोल नहीं है, ओके। सबसे पहले ये समझो कि डायरेक्शन में तुम एक जगह पे गाड़ी लेकर जा रहे हो या तो फिर अपनी रिलेशनशिप को लेकर जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो। इट मींस क्लैरिटी अंडर प्रेशर। तुम्हारे में कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों ना हो, बंदी कितना भी ज्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन फिर भी तुम कभी भी कितने भी प्रेशर में नहीं आओगे, ठीक है, तुम नहीं आओगे। उस प्रेशर में आओगे ना तो भी तुम्हारे अंदर एटलीस्ट क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है। मोस्ट ऑफ बंदों को नहीं पता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं ना, तो पता है बंदे मुझे कॉल करके बोलते हैं, सर वो इंटरेस्टेड तो है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए या तो फिर नहीं जाना चाहिए। वो मुझे भाव देती है लेकिन कभी कभी अच्छे से बिहेव नहीं करती, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाऊं या तो फिर ना जाऊं। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ
कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं कौन होता हूं लेने वाला। ठीक है, मैं कौन हूं लेने वाला, मुझे नहीं पता यार तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे साथ 20 मिनट बात करूंगा, 1 घंटा बात करूंगा, 1.5 घंटा बात करूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या ही जानता हूं तुम्हारे बारे में। तो किसी के ऊपर भी अपनी जिंदगी के फैसले मत छोड़ दो कि वो बताएगा मुझे क्या करना है फिर मैं उसी के हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। नहीं, तुम खुद ये सीखो, ये कैपेबिलिटी डेवलप करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी के खुद फैसले लेने हैं। सेट द रिलेशनशिप फ्रेम। ठीक है, रिलेशनशिप की एक फ्रेम सेट करना सीखो मेरे भाई। अगर रिलेशनशिप में फाइट्स में डिसरिस्पेक्ट होता है, गाली या पर्सनल अटैक्स होते हैं, फैमिली हर डिसीजन में घुसती है, या तो फिर बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, तो प्यार स्लोली केओस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, रियली में प्यार है ना धीरे धीरे केओस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं है यार, वो गाली दे देती है, तुम भी उसको गाली दे देते हो, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? छोटे बच्चे हो क्या तुम? एंड वो भी छोटी बच्ची है क्या? क्या है यार ये गाली देना, फैमिली हर चीज में घुस जाती है। ये पता है कैसा फील होता है? ऐसा लगता है कि तुम दोनों छोटे बच्चे हो एंड स्कूल में लड़ाई कर दी एंड अब मम्मी पापा है ना तुम्हें बता रहे कि बेटा करना क्या है तुम्हें, इतने छोटे बच्चे हो क्या? एंड अगर इतने छोटे बच्चे हो तो शादी मत करो। ओके, मत करो, रिलेशनशिप में भी मत आओ यार। फार बेटर इज सिंगल रहो। ठीक है, फार बेटर के सिंगल रहो, तुम नहीं आना रिलेशनशिप में। लव सर्वाइव्स ऑन इमोशन। ठीक है, लव तब सर्वाइव करता है एंड सस्टेन करता है मेरे भाई जब वहां पे इमोशंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट सर्वाइव्स ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है तुम्हारी लाइफ में, खुद डिसीजंस ले सकते हो, ले सकते हो, बताओ मुझे, ले सकते हो। एंड अगर दिक्कत हो रही है ना तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। तुम्हें सिखाएगा कि आखिरकार लड़की के साथ बिहेव कैसे करना होता है, तुम्हारी रिलेशनशिप कैसे स्मूथली आगे बढ़ेगी। ओके, बाउंड्रीज को कैसे मेंटेन करके रखना होता है। कंट्रोल नहीं करना, हमें कंट्रोल नहीं करना, छोड़ दो उसको, आजाद छोड़ दो। जितना ज्यादा उसको आजाद छोड़ोगे ना उतनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में मजा आएगा एंड उसकी जिंदगी में भी और ज्यादा मजा आएगा। तो मजा करना है ना तुम्हें जिंदगी में, तो थोड़ी बहुत सीख लो एक मैस्कुलिन मैन की तरह बिहेव कैसे करना है। एंड अगर तुम्हें पूरा कोर्स चाहिए तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को तुम चेकआउट करो। ओके, एंड देखो कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, तुम्हें जरूरत है नहीं है। अगर जरूरत लग रही है तो खरीद लो। ओके, बाकी ठीक है। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। ओके, रिस्पॉन्ड करना सीखो मेरे भाई। रिएक्ट करने से ना कभी भी किसी को फायदा नहीं होता। जब वो बोले ना तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम हमेशा फोन में बिजी रहते हो, तुम बदल गए हो, और तुम इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते यार। बहुत सारे बंदे डिफेंसिव हो जाते हैं। अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हें इतना टाइम देता हूँ, 2 घंटे रोज बात करते हैं हम, इतना कैसा टाइम दे दूं, अब 24 घंटे तुझे ही दे दूं क्या? यहाँ पे डिफेंसिव नहीं होना यार मेरे भाई, नहीं होना डिफेंसिव यहाँ पे। तो इश्यू सॉल्व नहीं होता, बस और डीप होता जाता है। समझ रहे हो तुम? वो वहां पे इमोशनली बात कर रही हो और तुम रिएक्टिव वे में बात कर रहे हो, तो इससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, घंटा फायदा नहीं हो रहा। रिलेशनशिप की वाट लग रही है वो अलग से। रिएक्शन इज इमोशनल वीकनेस। जब भी तुम मेरे भाई ऐसे रिएक्ट करते हो ना तो ये शो हो जाता है कि तुम इमोशनली है ना वीक हो, बहुत ज्यादा कमजोर दिल के इंसान हो। रिस्पॉन्स इज मैस्कुलिन कंट्रोल। लेकिन तुम वो जो भी कर रही है उसके बाद सोचते हो, लंबी गहरी सांस लेते हो, थोड़ा ये दिमाग से सोचते हो एंड फिर रिस्पॉन्ड करते हो कि सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट चीज क्या रहेगी। तो उसे कहते हैं मेरे भाई मैस्कुलिन कंट्रोल। तुम्हारा ये अपने आप पे, खुद पे मैस्कुलिन कंट्रोल है। एंड ये है ना आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल डिसीजंस बिल्ड बिग ट्रस्ट। जब तुम डेट्स प्लान करते हो, डिनर डिसाइड करते हो, वीकेंड आउटिंग लीड करते हो एंड स्मॉल इश्यूज को सॉल्व कर देते हो, तो उसे फील होता है कि तुम लाइफ के बिगर डिसीजंस भी ले सकते हो। लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजंस में बार बार पूछना नहीं होता। ओके, नहीं पूछना होता यार, जरूरत नहीं होती। अगर उसे दिक्कत आएगी तो वो बताएगी, अगर नहीं आ रही तो तुम डिसाइड करो ना क्या करना है क्या नहीं करना। डेट्स पे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, डिनर कहाँ पे करना है नहीं करना, वीकेंड पे कहाँ घूमने चलेंगे। ओके, एंड ये छोटे छोटे स्मॉल प्रॉब्लम्स है यार एंड स्मॉल इश्यूज है। इतने तो डिसीजंस ले लो अपनी लाइफ के, इतने तो ले लो। ओके, तो इससे क्या होगा ना, वो बंदी भी कॉन्फिडेंस फील करती है कि हाँ यार ये बंदा इतने छोटे डिसीजंस ले सकता है तो लाइफ के बिगर डिसीजंस भी हैंडल कर ही सकता होगा। ओके, लेकिन छोटे डिसीजंस तो लो। अगर छोटे नहीं ले रहे तो फिर उसे क्या लगेगा, ये साला बड़े डिसीजंस कैसे लेगा। ठीक है, शादी करनी है नहीं करनी, अगर इसे पूछोगी तो इसकी तो गांड फट जाएगी। क्या होगा क्या आखिरकार? वुमेन जज लीडरशिप इन स्मॉल मूवमेंट्स फर्स्ट। लड़कियां है ना लीडरशिप को छोटे छोटे मूवमेंट्स में जज करती है। ओके,
बिग ट्रस्ट स्टार्ट्स विद स्मॉल सर्टेनिटी। जो बिग ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है मेरे भाई जब छोटी छोटी सर्टेनिटी, उसको ऐसा लगता है ना कि ये छोटे छोटे चीजों में भी सर्टेन है, तो बिग ट्रस्ट ऑब्वियसली आ ही जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा। हर पुशबैक गिव्स इंफॉर्मेशन। देखो अगर अब क्या होगा ना सिचुएशन में, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि वो मना करे, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, वो पुशबैक करेगी थोड़ा। अगर वो तुम्हारे प्लान्स पे बोल दे मुझे ये पसंद नहीं है, ये टाइमिंग सही नहीं है, मुझे इससे इश्यू है, ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इंस्टेंटली ईगो पे मत ले लेना, ओके, मत लेना यहाँ पे ईगो पे। या जो छोटी सी चीज तुमने अपने दिमाग में दिल में पाल रखी है ना, दिक्कत करती है। ईगो को कभी भी रिलेशनशिप में घुसाओगे ना तो ईगो बचेगा, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप टूट जाएगी ना, नहीं बचती यार। पुशबैक डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ओके। जब भी बंदी ऐसा बोलती है ना मुझे नहीं करना यार, ये मुझे नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट डेटा, अबाउट हर नीड्स। तुम्हें ये डेटा मिल रहा है कि कुछ चीजें उसे नहीं पसंद, यार क्या है, सब सारी चीजें सबको थोड़ी पसंद होगी, तो ये उसे नहीं पसंद, बस सिंपल सी बात है। तो इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, मत करो इतना कॉम्प्लिकेट। हैंडल प्रेशर लाइक अ मैन। सबसे पहला है ना इन सारे प्रेशर को मेरे भाई एक मैन की तरह हैंडल करना सीखो। इंडियन रिलेशनशिप्स में है ना प्रेशर आता ही है। इंडियन क्या है, सारी पूरे दिन दुनिया में कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में जाएगा तो प्रेशर आता ही है। तुम सिंगल रहते हो तो भी प्रेशर आता है, तो रिलेशनशिप में तो आएगा ही ना। दो बंदे हैं, पूरी दो फैमिली घुस गई है, तो आएगा, प्रेशर आना है। तो क्या शादी कब है, फैमिली को कब बताना है, जॉब स्टेबल कब होगी, फाइनेंशियल रेडीनेस क्या है साला, एंड सिटी में, यही सिटी में रहना है या तो फिर दूसरी किसी सिटी में शिफ्ट करना है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है। ये तो छोटे से बताया मैंने, तुम्हें भी पता होगा कितने प्रॉब्लम्स है। अगर तुम हर प्रेशर से बचोगे मेरे भाई तो रिसेंटमेंट साइलेंटली बिल्ड होने ही वाला है, ओके। तुम अगर हर छोटे छोटे प्रॉब्लम से भागते रहोगे ना तो रिसेंटमेंट बिल्ड होना ही होना है। एंड मैस्कुलिनिटी इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग हार्ड डिसीजंस। मैस्कुलिनिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम हार्ड डिसीजंस लेना ही छोड़ दो, इट इज कैरिंग देयर वेट कामली। इसका मतलब सिर्फ ये है मेरे भाई कि तुम इन सारे चीजों का बोझ कामली उठा सकते हो या तो फिर नहीं उठा सकते। हैव अ बिगर विजन। अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा बिगर विजन डेवलप करना सीखो, क्या इससे क्या होगा पता है, मजा आएगा तुम्हें जीवन जीने में। अगर तुम्हें ही नहीं पता 1 साल बाद रिलेशनशिप कहाँ होगा, या तो फिर शादी चाहिए या नहीं चाहिए, किस टाइप का लाइफ बिल्ड करना है, वैल्यूज क्या है, तो अगर ये सारी बेसिक सी चीजें तुम्हें नहीं पता होगी तो बंदी कैसे आएगी तुम्हारी लाइफ में, कैसे डिपेंड हो पाएगी तुम्हारी लाइफ में। तो मेरे भाई रिलेशनशिप डायरेक्शनलेस फील होगा, किसी को भी डायरेक्शनलेस फील होगा। ये क्या है, मजाक लगा रखा है क्या, कुछ पता है नहीं है, आना है रिलेशनशिप में, नहीं आना यार रिलेशनशिप में। अगर ये सारी चीजें क्लैरिटी नहीं है ना तुम्हें, तो कभी भी तुम रिलेशनशिप छोड़ो, जिंदगी जीने में मुश्किल आएगी, ओके, बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अ वुमन कैन हैंडल स्ट्रगल। देखो लड़कियां है ना स्ट्रगल से नहीं भाग रही, ओके। ऐसा नहीं है कि यार ये बंदा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं कमाता, मैं इसकी लाइफ में क्यों जाऊं, ऐसा नहीं सोचती वो बंदी, ठीक है। स्ट्रगल से नहीं डरती वो। शी कांट ट्रस्ट कंफ्यूजन फॉर एवर। उसे नहीं चाहिए कंफ्यूजन फॉर एवर, ओके, कि साला ये बंदा पूरी जिंदगी कंफ्यूज ही रहता है, क्लैरिटी नहीं है इसकी जिंदगी में, हर चीज मुझसे पूछता रहता है, रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना, प्यार करती हो या नहीं करती। ये क्या है, क्या मजाक लगा रखा है, तुम खुद बताओ ना। देख मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे आना है कि नहीं आना रिलेशनशिप में। ये सब बोलते हैं थोड़ा लीड करना। हाँ थोड़ी मेरी टोन हार्श है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स यूज करो, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। लेकिन लीड करना, सबसे पहले अपना बताओ कि मैं ये करना चाहता हूँ, अब तू बता बहन क्या करना चाहती है तू। एंड अगर तू नहीं करना चाहती तो हम निकलते हैं अपने अपने रास्ते। फिर भी अगर वो बोले नहीं यार फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तो नहीं रहना यार मुझे फ्रेंड्स बन के, बाय बाय ऐसा बोल के निकलो वहां से, ओके। तो ये सारी चीजें है ना डेवलप करना सीखो, ताकि तुम्हारी जिंदगी है ना क्लैरिटी में आ सके। एंड अगर तुम्हें मेरे भाई अपनी मैस्कुलिन फ्रेम मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है या तो फिर नहीं समझ आ रहा ना, तो मैंने जीरो से समझाया हुआ है कि कैसे ये सारी चीजों पे फोकस करना होता है, कैसे यहाँ पे है ना इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करे, ताकि क्या होगा पता है, रिलेशनशिप में भसड़ नहीं मचेगी एंड थोड़ी सारी चीजें ना स्मूथली आगे बढ़ेगी। तो अगर तुम्हें चाहिए कि सारी चीजें स्मूथली आगे बढ़े तो बेशक उस कोर्स को चेक करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ओके। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें भी पता है कि मैं सारा दो वीडियोस कभी कभी अपलोड करता हूँ, टाइम नहीं होता यार मेरे पास, तो हर लोगों की कमेंट्स में नहीं पढ़ सकता, हर लोगों को जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें जवाब दे सकूं, ओके।
बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।